ऐसे हो जाता है। लेकिन इसको सपाट मानिए, माने कि सोचिए कि वृत्त बन जाएगा, सही है ना। तो जब वृत्त बन जाएगा, करने गया, और जब वृत्त बन जाएगा तो 8 कमानी दिख रहा है उसमें। अच्छा, प्रत्येक कमानी एक त्रिज्या के काम करेगा। क्या काम करेगा? प्रत्येक कमान एक त्रिज्या के काम करेगा, जिसकी लंबाई है, त्रिज्या दिया हो 45 सेंटीमीटर। ये वाला कितना हो गया बताओ? ये हो गया 45 सेंटीमीटर। दो लगातार कमानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, तो सब तो 45 से होगा इनमें लंबाई, तो ये वो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसको रंग दे रहे हैं, सही है, इसको रंग दे रहे हैं। देखो, दो लगातार कमानी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। सही है, कैसे निकलेगा? यही बात है ना। चलिए, तो देखो ध्यान दो, पहले लिख देते हैं। दो लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो लग रहा है किसके जैसा ही लग रहा है आकार, ये बता दो पहले। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में कुछ पता होना चाहिए। एगो आर, एगो थीटा, दो ही चीज पता होना चाहिए, सही है ना। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में। अब थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दी है। चलिए, एगो आर मालूम होना चाहिए, एगो थीटा। एक बार जल्दी से भी लोग लाइव में जुड़ जाइए, 1 मिनट। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोग जल्दी जुड़िए इस लाइव सेशन में। देखिए, अब यहाँ से समझिए हम लोग। अब बताओ तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ये बताना होगा हम लोग को। तो ध्यान दो, यहाँ सभी को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सभी को हम लोग थीटा मान लेते हैं, सबको थीटा, सही है ना। तो कै थीटा हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, अगर सभी को थीटा को अगर जोड़ देंगे तो कितने थीटा हो जाएंगे? 8 थीटा। अरे 8 थीटा, ये पहले बात है। अब ये तो बोल रहा है ना सभी कोणों का योग फल है। तो वृत्त के अगर एक बिंदु के सभी कोणों, एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी अगर कोण बनते हैं, सभी कोणों का योगफल कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 8 थीटा बराबर हो गया 360 डिग्री, बोलिए। तो थीटा बराबर निकाल सकते हैं, 360 में 8 से भाग कर देंगे तो कट गया कितने बार में? 45 बार में, सही है। और आर के मान बोले तो हमको मालूम ही है, 45 सेंटीमीटर, दोनों 45 है। अब हम लोग ये जो आकार दिख रहा है, जो दो कमानियों के बीच का जो क्षेत्रफल जो दिख रहा है, वो किसके रूप में है? त्रिज्यखंड के रूप में। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बस लिख देंगे, यानी लिखेंगे दो कमानियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, याद रखना फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, सही है। तो पाई का वैल्यू देखो उसमें दिया हुआ होगा कि नहीं दिया है? दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो 22/7, याद रखना, जब कुछ भी नहीं है तो 22/7 होता है। आज जब दिया हुआ है, जिससे कभी कभी पाई का मान दे दिया जाता है, पाई का मान 3.14 होता है, ये दे देता है कभी कभी, ये वाला यूज करना अगर दिया हुआ है तो। आर के मान 10, पाई के मान 10 देगा, पागल का है। आर के मान देखो, नहीं 2 बार 45 हो जाएगा, बोलो। थीटा के मान 45 डिग्री, 45 डिग्री ना। अब बटा कितना हो जाएगा? 360। 45 का पहाड़ा पढ़ दीजिए कई बार? 8 बार आ जाएगा, 45 8 360, सही है कि ना। और फिर देखिए कुछ कटे वाला 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से ही कटेगा, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 से 11 बार में, सही है ना। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाला को, 45 से 45 गुना करते हैं तो 20 25 और गुने 11, अब बटा 7 में 4 से गुना हो जाएगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा। अब 2025 में 11 से गुना करने का ट्रिक है, 11 से गुना करने का ट्रिक जानते हो कैसे? देखिए 5 लिखो पहले, जय होते हो, 5 में 2 जोड़ दो 7, फिर 2 में 0 जोड़ दो तो फिर 2, और फिर 0 में 2 जोड़ दो, फिर 2 और फिर 2, लास्ट वाला अंत लिखना है, सही है ना। इतने आएगा, देख लो इतना हो जाएगा। सेंटीमीटर है क्या? ये सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, ये याद रखना। चलिए, सब लोग लाइव में जल्दी जल्दी जुड़िए, और जो लोग इस पेज पर नए हो पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब। और यहाँ से फेसबुक पेज का भी लिंक है, वहाँ से जाकर पेज को फॉलो भी कर लीजिए।